अस्सलाम नाज़रीन, क्रिकलिंक्स की एक और वीडियो के साथ जलालुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। फेब 4 को चेंज करने की आवाज़ें एक दफ़ा फिर से बुलंद होने लगी हैं और ख़ास तौर पर विक्रांत गुप्ता जो इंडियन जो है एनालिस्ट हैं, क्रिकेटिंग एनालिस्ट हैं, उन्होंने एक दफ़ा फिर से कहा है कि फेब 4 को अब चेंज होना चाहिए। उसके साथ उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जिसमें फेब 4 के जो चारों प्लेयर्स हैं यानी केन विलियमसन, जोए रूट, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, उन चारों की उन्होंने 2021 के बाद की टेस्ट में या ओवरऑल जो है वो कारकर्दगी दिखाई है और बताया है कि 2021 के बाद किस प्लेयर्स ने कितनी सेंचुरियां की हैं और क्या वो अब डिज़र्व करता है कि फेब 4 में उसको रखा जाए। 2021 के बाद तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, जुलाई शुरू है और इसके बाद अभी पता चलेगा कि वर्ल्ड कप में कौन सा प्लेयर क्या करता है। बहुत से प्लेयर्स इस फेब 4 में ही ऐसे हैं जो कि जैसे कि विराट कोहली हैं, लगता ये है कि वो एशिया कप में सेलेक्ट नहीं होंगे, लगता ये है कि वो T20 वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं होंगे इंडियन क्रिकेट टीम में, और उसके साथ जोए रूट जो हैं वो T20 फॉर्मेट वैसे ही नहीं खेलते। स्टीव स्मिथ भी उस तरह से अच्छी फॉर्म में नहीं है, टॉप 10 में मौजूद नहीं है उस तरह से, और केन विलियमसन जो है वो उनको देखते हैं कि वो क्या करते हैं इस T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन फेब 4 को बदलने की आवाज़ें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और सब प्लेयर्स जो हैं, जो क्रिकेट जायंट्स जो हैं, क्रिकेट एनालिस्ट जो हैं, वो सब के सब यही कहते हुए नज़र आते हैं कि फेब 4 को चेंज होना चाहिए। और कौन आएगा फेब 4 में, यानी कौन ऐसा प्लेयर है जो इन चार से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। लबुशेन की परफॉर्मेंसेज अच्छी रही लेकिन एकदम से डिक्लाइन का शिकार हुए, दूसरे नंबर पर चले गए। टेस्ट और जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स है उसमें शाय होप बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं। इस तरह से कुछ प्लेयर्स जो हैं वो बाकायदा तौर पर नॉक तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़ोरदार नॉक इस दरवाजे पर बाबर आजम की तरफ से की जा रही है। और बाबर आजम जो कि ओडीआईज में पहले नंबर पर हैं, T20s में पहले नंबर पर हैं, टेस्ट में इंटरनेशनल रैंकिंग में चौथे नंबर पर मौजूद हैं। और अब लगता यह है कि श्रीलंका की जो सीरीज़ होनी जा रही है उसमें अगर वो 250 प्लस स्कोर करते हैं 4 इनिंग्स में तो वो टॉप 3 में आ जाएंगे टेस्ट में भी। और बाबर आजम जो है उनकी कैसे जगह बनती है फेब 4 में, विक्रांत गुप्ता ने बताया है कि सबसे जो मेन कैंडिडेट है, इसका सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो फेब 4 में शामिल होने का वो बाबर आजम है। इसके अलावा उन्होंने कुछ मशवरे दी भी है बाबर आजम को और उन्होंने ये भी कहा कि महान खिलाड़ी तब बनता है जब वो टीम को कुछ आउटस्टैंडिंग मैच जितवाए और इसके लिए मजीद मेहनत करे बाबर आजम। और बाबर आजम की तारीफ़ें तो हमेशा ही करते रहे हैं विक्रांत गुप्ता, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी वो तारीफ़ें करते हैं। इसकी वजह से काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है भारत में उनको, और उनको बड़ी जो है वो बातें भी सुननी पड़ती हैं। लेकिन सिर्फ विक्रांत गुप्ता नहीं बल्कि दिनेश कार्तिक ने भी ये कहा कि बाबर आजम वो वाहिद बल्लेबाज हैं जो दुनियाई क्रिकेट में एक वक्त में तीनों फॉर्मेट्स में पहले नंबर पर आ सकते हैं और तारीख रकम कर सकते हैं बाबर आजम कि एक ही वक्त में तीनों फॉर्मेट में दुनियाई क्रिकेट के पहले नंबर के बल्लेबाज। उन्होंने कहा उन्हें उनका बैलेंस बहुत पसंद है, दिनेश कार्तिक ने कहा बाबर आजम का, और उनकी स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, सारी की सारी शॉट जो हैं वो बड़ी मुकम्मल हैं। और उन्होंने कहा कि वो वाहिद बल्लेबाज हैं जो ये कैपेबिलिटी रखते हैं, ये कैपेसिटी रखते हैं कि दुनियाई क्रिकेट पर ना सिर्फ राज कर सकते हैं बल्कि एक ही वक्त में तीनों फॉर्मेट्स में पहले नंबर पर आकर तारीख रकम कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने जो बाबर आजम हैं वो खुद भी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, जबकि न्यूजीलैंड के जो साइमन डॉल हैं उन्होंने रिसेंटली एक बयान जारी किया कमेंट्री में, कमेंट्री करते हुए उन्होंने कहा कि फेब 4 को भूल जाएं, बाबर आजम फेब 1 है यानी सुपर 1 है और बाबर आजम जो है वो द बेस्ट 1 है। और उन्होंने कहा कि फेब 4 में शामिल होने की उन्हें शायद ज़रूरत ही नहीं है और फेब 4 जो है वो शायद उनको शामिल करने का मोहताज है, बाबर आजम इसमें शामिल होने के मोहताज नहीं है। बाबर आजम जिस तरह की आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो सुपर 1 है, उनके अलावा कोई भी दूसरा प्लेयर इस कैपेसिटी, इस कैपेबिलिटी का नहीं है, ना इस तरह की परफॉर्मेंसेज दे रहा है, ना इस तरह की रैंकिंग इंप्रूव है, ना इस तरह के स्कोर्स कर रहा है, ना इस तरह की एवरेज है, ना इस तरह की स्ट्राइक रेट है, ना इस तरह की मैच विनिंग नॉक है, ना इस तरह की बेहतरीन कप्तानी है। तो बाबर आजम वैसे ही उनके मुताबिक जो है बेस्ट 1 है और फेब 4 में उनको शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, वो कंसीडर करें या ना करें। हमने देखा था हरभजन सिंह ने भी ये कहा था कि उन्हें ये नहीं पता कि फेब 4 क्या है असल में, लेकिन वो समझते हैं कि अगर बाबर ऐसा कुछ है तो बाबर आजम का होना उसमें लाजमो मलजूम है। और इस तरह से मोहम्मद कैफ जो हैं इंडियन क्रिकेटर, उन्होंने भी कहा था कि बाबर आजम को उस कदर सराहा नहीं जाता, उस कदर इनकी तारीफ़ नहीं की जाती जिस कदर ये आउट क्लास प्लेयर हैं, जिस तरह
कि ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस देते हैं और जिस तरह का इनका रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरह के स्कोर्स हैं, जिस तरह के नंबर्स हैं, उनका ख्याल है कि बाबर आजम को मज़ीद इज्जत देनी चाहिए, मज़ीद रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और बाबर आजम जो है वो वाहिद बल्लेबाज, वाहिद प्लेयर नज़र आते हैं दुनियाई क्रिकेट में जो फैब 4 का हिस्सा बन सकते हैं। अब हमने देखा कि ये जो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ खेल के आया है उसमें स्टीव स्मिथ ने एक सेंचुरी दागी, लबुशेन ने भी एक सेंचुरी की, थोड़ा सा रिदम में वापस आते हुए नजर आए। लेकिन अगर हम फैब 4 की पर्टिकुलरली बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सेंचुरियाँ स्कोर की हैं इस दौरान 2021 के बाद वो की हैं जॉय रूट ने, और इसी वजह से वो टेस्ट क्रिकेट में पहले नंबर पर विराजमान है। और जॉय रूट की जो फॉर्म है वो आइडियल है और इस तरह की फॉर्म जॉय रूट की खुद की भी पहले नहीं रही होगी। विराट कोहली की ऐसी फॉर्म कभी नहीं आई, केन विलियमसन की, के 1 से 1.5 साल के अरसे में 11 सेंचुरियां दाग चुके हैं ऑलरेडी जॉय रूट और बड़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। और लगता ये है कि वो इसी फॉर्म को आगे लेकर चलेंगे और टेस्ट की जो नंबर 1 पोजीशन है उसको मज़ीद मुस्तहकम करेंगे और इस पर अपना कब्जा जो है वो बहाल रखेंगे। अब उसके बाद बात करें केन विलियमसन की, उन्होंने 1 सेंचुरी स्कोर की 2021 के बाद अब तक। स्टीव स्मिथ ने 1 सेंचुरी की अभी रिसेंटली श्रीलंका के खिलाफ 2021 के बाद, अब उनकी सेंचुरी आई। जबकि विराट कोहली 2021 नहीं बल्कि 2020 भी नहीं और 2019 के बाद से अब तक कोई सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके और विराट कोहली इंतहाई डिक्लाइन का शिकार हैं। और अभी तक की जो प्रेडिक्शंस हैं, जो क्रिकेट जायंट्स के मशवरे हैं या जो शायकीन हैं वो ये समझते हैं कि विराट कोहली एशिया कप से भी बाहर होंगे और वर्ल्ड कप T20 जो 2022 का है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट ग्राउंड्स में, उसमें भी हिस्सा नहीं होंगे इंडियन क्रिकेट टीम का विराट कोहली। ये समझना है जनाब क्रिकेट जायंट्स का। जैसे कपिल देव जो कि वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान हैं 1983 में, उन्होंने इंडिया को एक बेहतरीन किस्म का वर्ल्ड कप जितवाया तब जब वेस्ट इंडीज़ अपने अरूज पर थी और उनको हराना नामुमकिन नज़र आता था। तब उन्होंने जो है वो इंडिया को एक वर्ल्ड कप जितवाया और उन्होंने भी ये मशवरा दिया है बाकायदा तौर पर और उन्होंने कहा है कि उन प्लेयर्स को खिलवाया जाए, उन यंगस्टर्स को मौका दिया जाए जो कि परफॉर्म कर रहे हैं मुसलसल और जो मुसलसल परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और स्कोर कर रहे हैं, उनको टीम में जगह दी जाए। इंस्टेड के विराट कोहली को सिर्फ इस बात पे जगह दी जाए कि उनकी रेपुटेशन अच्छी है, रेपुटेशन की बेस पर और प्रीवियस रेपुटेशन की बेस पर जो है वो टीम का हिस्सा ना बनाया जाए किसी भी प्लेयर को, वो चाहे रविचंद्रन अश्विन हो जो कि दूसरे नंबर पर मौजूद हैं लेकिन बाहर है टीम से। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि विराट कोहली जो कि कभी पहले नंबर पर मौजूद थे T20 में, तो अब वो मौजूद नहीं है, तो इस वजह से उनको टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए बल्कि यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि टॉप 10 से भी बाहर हो चुके हैं विराट कोहली और फैब 4 में कैसे जगह बना सकते हैं। और इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिया नासिर।